वैशाली जी आगे पढ़े। हाँ अर्पिता, नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते सभी योगियों को। हम लोग अष्टावक्र गीता पढ़ रहे हैं। अष्टावक्र गीता में तीसरा प्रकरण सूत्र 3। तीसरा प्रकरण सूत्र तीसरा। अष्टावक्र उवाच विश्वं स्फुरितयत्रेदं तरंगा इव सागरे सोऽहमस्मीति विज्ञान किन्देन इव धावसि। विश्वं स्फुरितयत्रेदं तरंगा इव सागरे सोऽहमस्मीति विज्ञान किन्देन इव धावसि। जहाँ यह विश्व आत्मा में समुद्र में तरंग के समान स्फुरित होता है, वही मैं हूं ऐसा जानकर क्यों तू दीन की तरह दौड़ता है। जहाँ यह विश्व आत्मा में समुद्र में तरंग के समान स्फुरित होता है, वही मैं हूं ऐसा जानकर क्यों तू दीन की तरह दौड़ता है। हरिओम। समंदर में लहरें उमड़ती, उसी से उसी से समंदर से लहर का उसी से समंदर से ही लहर की उत्पत्ति होती है, उसमें ही समा जाती। लेकिन ये जो लहरें हैं समंदर से ही उमड़ती। तो आज अष्टवक्र जी बहुत बढ़िया एक सोच हमें दे रहे हैं। ये जो विश्व हमारे सामने उमड़ती है, ये लहर जैसे आप देखोगे, सब प्राणियों का विश्व एक नहीं है, अनेक। जैसे तरंगे एक नहीं होता है, अनेक होता है। तो जितने तरंगे उतने विश्व। हर एक प्राणी का विश्व उसी से ही धारण होता है। और जो व्यक्ति अपने इस विश्व को जानता है कि ये लहर मात्र है, और आत्मा भाव में स्थित होकर ये लहर को भी जान सकता है और अपने आप को तत्वमसी मान सकता है, वो क्यों देन की तरह, भिखारी की तरह, अभावी की तरह यहां वहां धावन क्यों करे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सोच से ही हमारा विश्व बनता है। सोच में अभाव तो विश्व में अभाव। हमारे सोच में पूर्णता तो हमारे विश्व में पूर्णता। तो धावन करने की क्या जरूरत है। अभाव है, इसीलिए तो लोग सोचते हैं कि बाहर जाके कुछ ले आओ अंदर। लेकिन अंदर में अगर सब कुछ पूर्ण है, आप बाहर से क्या लाएंगे। बाहर से लाकर क्या अपने आप को कोई पूर्ण कर सकता है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है भिक्षा मांगकर राजा बन गया है। लेकिन ऐसे बहुत सारे व्यक्ति है कि अपने आप को संपूर्ण मानते हुए यहां वहां भटकने से वो निवृत्त हो जाते। तो आज का ये जो विषय है, ये सोच का विषय। अपने आप को आप जैसे मानते हो, आप
आपका विश्व वैसा बनता है। जो खुद को पूर्ण मानता है उसका विश्व पूर्ण होता है। वो धावन करता नहीं है, वो विश्व ब्रह्मांड की सौंदर्य की, जैसे बगीचा में जाना और रास्ते में दौड़ने में बहुत प्रभेद होता है। उसको पूरा विश्व जैसे बगीचा दिखता है और ईश्वर का हर जगह पर उनका जो कारीगरी है, हमारे ईश्वर का जो कारीगरी है उसे वो देखता है। अपने आप में जो सब अभाव है उसे दिखाई नहीं देता है। जो आत्म भाव में आई एम दैट, तत्वमसी, ये जो जो इस भाव में रहता है, ये भिखारीपन, ये अभावपन कभी उससे सताता नहीं। तो देख लीजिए, ये उमड़ते हुए ब्रह्मांड, ये उमड़ते हुए विश्व जो हम ही से शुरू होता है, हम ही पे खत्म होता है, क्यों ना इसे ठीक से अनुभव करके अपने पूर्णता को स्वीकार करें। जैसे अपूर्णता को मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, अपना ब्रह्मांड में अपूर्णता भर देते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे महामनुष्य है जो घर में रहते हैं और अति शांति पूर्वक हर चीज में उनको पूर्णता दिखती है। हमारे जैसे घर में दादी हो, अपने बुजुर्ग हो, उनमें ज्यादा पूर्णता दिखनी चाहिए और दिखती भी। आप देखिए, बच्चा कभी कभी ये नहीं है वो नहीं कहता है, तो जो बुजुर्ग होते हैं उनको लगता है कैसे ये कह सकता है, यहाँ तो सब कुछ पूर्ण। तो सोच में पूर्णता होने से आपके विश्व में पूर्णता होगी। ये जो अष्टवक्र की दिशा हमें दिखा रही है, हमारा विश्व हमारी सोच से। जो अपने आप को पूर्ण मानते हैं उनके लिए कहीं भाग दौड़ करना जरूरी नहीं। जो कुछ चाहेंगे सोच से बनता है, दौड़ से भागने से नहीं आता है। आप सोच बदलिए, सब आपके पास आ जाएगा। क्योंकि आप देखिए, कोई भी चीज बाहर नहीं है, आप ही से शुरू होता है। आप उसको बाहर लाएंगे, जो भी चाहिए आप ही से शुरू होएगा। बाहर से आप अंदर कुछ नहीं ला सकते हो। अगर नजर में आना है तो आपके अंदर से आपकी वो नजर चाहिए, जो चाहिए वो सब मिलता है। अपूर्णता से आपका जीवन जो समृद्ध है, जो शांतपूर्ण है, जो अचलाचल है और जिसमें वैभव है, ये सब जानते हुए भी आप अनुभव नहीं कर पा रहे हो, ये सबसे बड़ी विडंबना है। देख लीजिए, क्या इतना चलेगा? ये उमड़ता हुआ विश्व आप ही का बनाया हुआ। समंदर में जैसे लहर बनता है, हमारे ये जो विश्व एक जीव विश्व बनाता है। समंदर लहर बनाता है, हम लोग विश्व बनाते हैं। अशतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सबको रामनवमी कामनाएं। आज बहुत बड़े दिन। आप देखिए, राम जी के जीवन वनवास से
वनवास से विजय तक जो जा सकता है, असीम धैर्य के कारण। और कुछ नहीं, धैर्य, धैर्य किस लिए आता है? जो सच्चाई देख सकता है, अपने विश्व को खुद बनाता है, उसी में ही धैर्य लगता है। आपकी सोच के लिए धैर्य चाहिए, संसार के लिए धैर्य चाहिए। अपना सोच धैर्य से बनाए। थैंक यू मामा, थैंक यू। हाँ जी।